हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, बहुत दिनों बाद क्लास स्टार्ट हो रही है क्योंकि मैंने बीच में क्लास लेना बंद कर दिया था। आप लोग को पता होगा कि व्हाट्सएप पे ही सारा कुछ चल रहा था, टेस्ट वगैरह। तो आप लोग का मैसेज और कमेंट देख के जो है, क्या बताऊँ, मजबूर हो गया हूँ फिर से क्लास लेने को। तो अब डेली तो क्लास नहीं हो पाएगी। वीक में जो है 3 दिन आप लोग का क्लास लेने का कोशिश करेंगे, जहाँ तक देखते हैं संभव हो पाए। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में कुछ सीख लेते हैं। केमिस्ट्री से देख लेते हैं, एक चैप्टर लेंगे और उसका जितना भी फार्मूला है, जो इम्पोर्टेंट डिफिनेशन वगैरह है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे देखेंगे। उसके बाद फार्मूला देखेंगे। उसके बाद जो है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे, ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सारे लोग जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। एक एक चीज़ नोट करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, सारे के सारे नोट करना है। आपको आती है तो भी, नहीं आती तो भी, क्योंकि बाद में जैसे आप सवाल सॉल्व करने लगिएगा तो आपके सामने में जैसे वो फॉर्मूला रहेगा, तो एक बार आप पलट के देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें चैप्टर। तो हमने जो केमिस्ट्री का चैप्टर लिया है, उनका नाम है सॉल्यूशन, और हिंदी में बोले तो विलियन। हिंदी इंग्लिश दोनों वाले देख सकते हैं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। सारा कुछ हम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाते जाएंगे, ठीक है। तो सारे लोग कॉपी पेन निकाल लिए। चले अब बढ़ें। देखिए, सॉल्यूशन आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? विलियन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, विलियन जब भी होगा तो क्या होगा? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ऐसा नहीं ले लेंगे, ईंट ले लेंगे और पत्थर ले लेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा विलियन बन जाएगा। घुलने वाला चीज़ ही विलियन बनेगा ना। तो घुलने वाला चीज़ जैसे हो गया नमक और चीनी, तो ये दोनों घुलेगा। घुलेगा तभी तो विलियन बनेगा। ऐसा नहीं कि हम ईटा पत्थर ले लेंगे और बोलेंगे ये कहाँ विलियन बना। तो घुलने वाली चीज़ की बात होगी, ठीक है। और इनमें क्या होगा? कम से कम दो अवयव पाए जाएंगे। कितने? दो। पहला क्या होगा? सोल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा, तभी हमारा सॉल्यूशन बनेगा। सोल्यूट को क्या बोलते हैं हिंदी में? विलय बोलते हैं, ठीक है, विलय। और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। हो गया कंप्लीट। और सॉल्यूशन को आप लोग जानते हैं कि यहाँ से देख लीजिए, विलियन बोला जाता है। तो आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। विलियन दो अवयव से मिलकर बनते हैं, एक विलय और दूसरा विलायक। विलय क्या होता है? जिसका अमाउंट थोड़ा हो। जैसे आप शरबत बनाते हो तो चीनी और पानी के घोल को क्या बोलते हैं? शरबत बोलते हैं। नींबू हम छोड़ देते हैं तब तक। बहुत सारे बोल रहे होंगे सर नींबू, तो नींबू को तब तक हम साइड रखते हैं। चीनी और पानी की बात करते हैं। तो चीनी क्या होगा? पानी से ज़्यादा लीजिएगा चीनी, कभी हो नहीं लीजिएगा चीनी, कम मात्रा में लीजिएगा। तो चीनी क्या हो जाएगा हमारा? विलायक हो जाएगा, सॉरी विलय हो जाएगा। और पानी क्या हो जाएगा? विलायक। जिसमें विलय घुले उसे विलायक कहते हैं, ठीक है। सीधा सा ठेठ भाषा में अपना याद रखना है। तो यहाँ पर हो गया ये कंप्लीट। चलिए अब टाइप्स देखते हैं कि सॉल्यूशन का कितने टाइप्स होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि सॉल्यूशन जो होते हैं विलियन, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। पहला सेचूरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसेचूरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा सुपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन। हिंदी वाले परेशान मत होइए, ठीक है, आपकी व्यवस्था है आगे। तो ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं। याद हो गए? सारे लोग नोट कर लीजिए। सेचूरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचूरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सेचूरेटेड सॉल्यूशन, ये विलियन के 3 प्रकार हो गए। चलिए अब इनको एक एक करके इसका हिंदी भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, इसका डिफिनेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। और फिर इन तीनों को जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा बेटर समझ आएगी आप लोग को। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है सेचूरेटेड सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? संतृप्त विलयन। देखिए, हिंदी वाले यहाँ पर देख लीजिए। सेचूरेटेड सॉल्यूशन मतलब संतृप्त विलयन। संतृप्त,
इस जो है शब्द से कोई अर्थ निकलता है, दिमाग में उस अर्थ को लाइए। संतृप्त, यहाँ से अगर तृप्त आप लोग की बात करें, तृप्त की बात करें, तो तृप्त का कोई अर्थ निकलता है? परिपूर्ण। तृप्त मतलब होता है परिपूर्ण, ठीक है। और संतृप्त मतलब क्या हुआ? जितना चाहिए उतना में ये, उतना इनको मिल गया है, तो ये परिपूर्ण है। चलिए इसको डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं। वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो तथा और अधिक विलय नहीं घोला जा सके, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या निकला? वह विलयन, कोई एक विलयन लेते हैं, ठीक है, जिसमें जितना विलय की मात्रा होना चाहिए, उस विलयन में जितना विलय की मात्रा होनी चाहिए उतना घुला हुआ है, और उससे अधिक उसमें नहीं घुल सकता, तो उसे क्या बोलेंगे हम? नहीं घोला जा सकता तो उसे क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई? अभी जो है स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है, नहीं तो लाइव क्लास में जो है आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद दोबारा जो है जैसे लाइव क्लास का टाइमिंग ख़त्म होगा तो उसके बाद आप वीडियो को पोस्ट कर पाएंगे। ठीक है, लाइव क्लास में आप वीडियो को पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट जैसे ही लाइव सेशन ख़त्म होगी अभी आप लोग देखते चलिए, अगर नोट हो पा रहा है तो कीजिए, अगर नहीं हो पा रही तो एक बार जो है दोबारा इसको स्टार्ट कीजिएगा, और जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं सबको रोक रोक करके आप सारे को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरे की तरफ बढ़े। चलिए दूसरा टाइप्स देखते हैं। दूसरा टाइप्स है अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन। वहाँ पर क्या था? संतृप्त विलयन था पहला, और यहाँ पर है असंतृप्त। तो यहाँ पर परिपूर्ण, और ओ मतलब नहीं, मतलब परिपूर्ण नहीं है। ठीक है, परिपूर्ण नहीं है, ओ मतलब क्या होता है? नहीं, और संतृप्त मतलब क्या बताए थे? परिपूर्ण। यहाँ पर जो है परिपूर्ण नहीं है। चलिए इसको डेफिनेशन के द्वारा देखते हैं। वह विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। कोई ऐसा विलयन है जिसमें विलय की जितना मात्रा है उसके अकॉर्डिंग और उसमें अगर मिला देंगे ना थोड़ा, तो भी घुल जाएगा। ठीक है, अगर एक सॉल्यूशन चीनी और जो है पानी का शरबत बना हुआ है, ठीक है, और वो काम चलने लायक शरबत, ठीक है, लेकिन अगर उसमें 1 चम्मच और मिला दे फिर भी पीने लायक हो, ज़्यादा फीका नहीं हो, तो उसको क्या हम बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन, सॉरी असंतृप्त विलयन। ठीक है, मतलब और हम उसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए लास्ट में हम जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको बहुत अच्छा से समझा देंगे। अभी आप लोग जो है इसको लिखते चलिए। अब तीसरे की तरफ बढ़े। चलिए बढ़ते हैं। जिसको स्लो स्लो लिखने में परेशानी हो रही है स्पीड में, वो टेंशन मत लीजिए। आप जो है लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद, जैसे कि मैंने बताया पहले, लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद फिर से स्टार्ट करके पोस्ट करके लिखते जाइएगा, नहीं तो अभी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, और तीसरा है हमारा सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। हिंदी वाले, आपका हिंदी आ गया है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अति संतृप्त विलयन। ठीक है, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए इसको डेफिनेशन के द्वारा देखते हैं। वह विलयन जिसका ताप कोमा दाब बढ़ाने पर विलय की मात्रा और अधिक बढ़ाई जा सके। अगर टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाइएगा तो यहाँ पर विलय की जो मात्रा है, यानी कि सॉल्यूट की जो मात्रा है, वो और ज़्यादा आप, मतलब 2-4 ग्राम और एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं उसमें, तो उस विलयन को क्या बोलेंगे? सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। और एक नोट पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, इसको ट्रिपल स्टार दे के नोट कीजिएगा। अति संतृप्त विलयन का निर्माण सामान्य दाब तथा ताप पर संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर सामान्य पे रहता तो हमको बढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ती है? यहाँ पर देखिए बढ़ाया गया है ना, बढ़ाया गया, अगर सामान्य रहता तो हमको बढ़ाने की क्या ज़रूरत था? तो सामान्य पर ये संभव नहीं है। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझते हैं। सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। चलिए कलर चेंज कर लिए। यहाँ पर देखिए 1 लीटर H2O, H2O क्या बोलते हैं?
जल पगला, क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। 1 लीटर जल में जो है मैक्सिमम अधिक से अधिक जो है 500 ग्राम सोल्यूट, यानी कि 1 लीटर जल में बहुत से बहुत जो है आधा केजी चीनी घुल सकता है। और ये आधा केजी चीनी घुलाकर जो विलियन बनता है वो हमारा एक परफेक्ट विलियन बन जाता है। ठीक है, परफेक्ट विलियन बन जाता है। अब चलिए देखते हैं इसी को। अगर 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर वाटर में 495 ग्राम ही सोल्यूट घुला हुआ है, मतलब क्या है, इसमें हम 5 ग्राम और ऐड कर सकते हैं। 5+ का मतलब समझ गए ना, 5 ग्राम और ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बताइए किसका एग्जाम्पल होगा, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 500 ग्राम है सोल्यूट और 1 लीटर वाटर, ये फिक्स है। ठीक है, इसमें और अधिक ना हम घोल सकते हैं। नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल में ना हम अधिक घोल सकते हैं और ना ही इसे कुछ कर सकते हैं। तो संतृप्त विलयन में हम क्या पढ़ाए थे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन में वैसा विलयन जो घुला हुआ हो और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है। और हमारा जो एक अच्छा सॉल्यूशन बनता है वो 1 लीटर जल में 500 ग्राम सोल्यूट मिलाने पर ही एक अच्छा हमको विलयन मिल जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का। ठीक है, और अंतिम वाला देखिए, अंतिम वाला क्या है, 1 लीटर वाटर और 505 ग्राम सोल्यूट। यहाँ पर देखिए 505 ग्राम सोल्यूट है, यानी कि 5 ग्राम जो है ये एक्स्ट्रा है। ठीक, क्या है, एक्स्ट्रा है। तो हम क्या बताए थे आप लोग को, सुपर सेचुरेटेड में क्या बताए थे, अगर टेम्परेचर और प्रेशर को अगर इंक्रीज करेंगे, यानी कि बढ़ाएंगे, ये जो ऊपर वाले चिन्ह दे करके और ऐसी लगा देते तो इसका मतलब इंक्रीज करना होता है। ठीक है, अगर ये इंक्रीज करेंगे तो हम 5 ग्राम तक एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, आगे बढ़ें। अगर रुक रुक के लिखाते चलेंगे ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और जो वीडियो बन जाएगा, जैसे लाइव सेशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तो ये वीडियो एक दिख जाएगा, तो बाद में जो स्टूडेंट देखेंगे तो उनको थोड़ा बोरिंग लगेगा, कितना लेट से टाइम दे रहे हैं बीच में। इसलिए हम बढ़ते हैं आगे, सारे लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, या नहीं तो फिर बाद में एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा और सारा नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ें। चलिए अब हमारा आता है, टॉपिक आता है यहाँ पर जो है क्वेश्चन आपको पूछा जाता है मोलरिटी से, मोलेलिटी से, नॉर्मेलिटी से, नंबर ऑफ मोल पूछा जा सकता है। तो पहला है मोलरिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए मोलरता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मोलरता बोलते हैं। और मोलरिटी यानी कि मोलरता को किस चीज़ से दिखाया जाता है, कैपिटल एम से। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, कैपिटल एम ही होना चाहिए, दूसरा नहीं। ठीक है, चलिए एक लाइन दे देते हैं, हम मोलरिटी के बारे में बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट, सोल्यूट का हिंदी क्या होता है, विलय होता है। विलय की मोल की संख्या बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बोलिएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम आयतन को वॉल्यूम कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम जो लेंगे, आयतन किस चीज़ में लेंगे बताइए, ml में या किस में, लीटर में लेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर जो हम वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का, विलियन का जो आयतन लेंगे हम, वो किस चीज़ में लेंगे, लीटर में लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से m ले लीजिए
और m से नंबर ऑफ मोल को किस चीज़ से दिखाया जाता है, n से दिखाया जाता है। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वॉल्यूम को किस चीज़ से दिखाया जाता है, v से दिखाया जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है m बराबर n/v। और याद रखिएगा ये कैपिटल M है, ठीक है। स्मॉल m जो हो जाता है वो क्या इस चीज़ का हो जाता है, मोललता का हो जाता है, मोलेलिटी का हो जाता है स्मॉल m। तो ये कैपिटल M बार बार याद रखिएगा किस चीज़ का होता है, मोलेलिटी का होता है। और इसका यूनिट अगर निकालना हो तो निकालिए यूनिट सभी लोग, क्या हो जाएगा बताइए। ऊपर में मोल है तो मोल ही रह जाएगा, ठीक है, मोल। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पर क्या है, लीटर में है तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, मोल इनटू लीटर इन्वर्स। इन्वर्स मतलब बटे हो जाता है। तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन में मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन मिल सकता है या ऐसे में भी मिल सकता है, यूनिट वाला में भी मिल सकता है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ से लोचा आ जाता है कि सर सारा कुछ तो ठीक है पर मोल कैसे निकालेंगे। अब ये एक झमेला आ गया कि मोल, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। कोई बात नहीं, आप लोग को पता होगा, जिसको नहीं पता हम बता देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल क्या निकालते हैं, एन बराबर क्या हो जाता है, गिवन मास, गिवन मास बट्टा मोलिकुलर मास, ठीक है। गिवन मास बट्टा मोलिकुलर मास। किसी भी तत्व के अनुभार आप लोग को पता होगा, जैसे कार्बन का क्या होता है 6 12, इसका अनुभार क्या हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, मोल निकाल लीजिए। जैसे 400 ग्राम जो कार्बन है, ठीक है, 400 ग्राम कार्बन में मोल कितने मोल हो गए, 400 ग्राम कार्बन जो है कितना मोल के बराबर है। तो मोल बराबर पार्टिकल निकालना होता है, कण निकालना होता है। तो यहाँ पर क्या हमने बताया, अभी फॉर्मूला में क्या बताया, जल्दी से बताइए, गिवन मास बटा मोलिकुलर मास। तो ये 400 का ऊपर रख दीजिए, और ये कितना है कार्बन का 12 है मोलिकुलर मास, तो यहाँ पर 12 रख दीजिए, काट कुट के जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, मोल हो जाएगा, ठीक है। मोल निकालना यहाँ से समझ गए, कैसे मोल निकालना है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन में आप लोग को दिया रहेगा मास, ठीक है, कभी मोल निकालने के लिए दिया जाएगा तो आपको जो है अमाउंट बता दिया जाएगा कि इतना ग्राम इतना केजी, कुछ भी केजी में हो तो ग्राम में उसको चेंज कर लेंगे, पहले ग्राम में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम उसको ग्राम में लिखेंगे, फिर उसके बाद जिस भी तत्व का बोलेगा, ऑक्सीजन का हो तो ऑक्सीजन का अनुभार से भाग दे देंगे, कार्बन हो तो कार्बन का, पोटेशियम हो तो पोटेशियम से। तो इस तरह से हमारा मोल निकल जाएगा। और मोलरिटी बराबर क्या बताया था अभी, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलय की मोल की संख्या बट्टा विलयन का आयतन। किस चीज़ में आयतन लेंगे, लीटर में लेंगे। चलिए आगे बढ़ें, यहाँ पर हमारा मोलरिटी कंप्लीट हो गया। अब क्या देखेंगे, मोलेलिटी देखेंगे। यहाँ पर देखिए, मोलेलिटी, मोलेलिटी को किस चीज़ से निरूपित किया जाता है, स्मॉल m से, ठीक है, याद रखिएगा स्मॉल m। और हिंदी में जो लोग जानते हैं, हिंदी में मोलेलिटी क्या बोला जाता है, मोललता। मोलेलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मोललता। चलिए अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ड्राइव करते हैं। मोललता बराबर क्या होता है, अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो किसी विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोललता कहते हैं, ठीक है। किसी विलायक के 1 केजी द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको ड्राइव करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, किसका मोल लेंगे, सॉल्यूट का,
ठीक है, समझ जाइएगा ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट का यहाँ भी हम क्या लेंगे, मोल लेंगे, कितना मोल है सोल्यूट। उसके बाद जो है यहाँ पर हम वेट से जो है डिवाइड करेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तभी क्या था, मोलरिटी में हम क्या कर रहे थे, मोल जो सोल्यूट का जो मोल था उसमें सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करते थे। ठीक है, क्या करते थे, विलयन के आयतन से भाग देते थे। लेकिन यहाँ पर जो है सोल्यूट मतलब मोल लेंगे सोल्यूट का, और उसमें भाग किससे देंगे, सॉल्वेंट, जिसमें सोल्यूट घुलता है, यानी कि विलायक। ठीक है, सॉल्वेंट को क्या बोला जाता है हिंदी में, विलायक बोला जाता है। तो इसमें क्या है, हम विलय के मोल की संख्या में क्या करेंगे, विलायक के वेट से भाग देंगे। विलायक का अगर वेट ले रहे तो वेट किस चीज में लेना पड़ेगा हमको, केजी में। यहाँ पर टी छूट गया, टी लगा दीजिए, सॉल्वेंट। तो हम सॉल्वेंट का वेट किस चीज में लेंगे, केजी में लेंगे। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला ड्राइव कीजिए। क्या लिखना है, स्मॉल एम, स्मॉल एम लिखे या कैपिटल एम लिखे, बताइए तो, नहीं बताइए, आप लोग ही बताइए। स्मॉल लिखेंगे, गुड। उसके बाद नंबर ऑफ मोल को किस चीज़ से दिखा देंगे, एन से दिखा देंगे। और वेट ऑफ सोल्यूट, तो वेट को किस चीज़ से, डब्लू से। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, अगर यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, मोल का तो मोल ही आ जाएगा। ठीक है, और वेट हम किस चीज़ में ले रहे हैं, केजी में ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, मोल पर केजी। ठीक है, यहाँ से हमारा यूनिट निकल गया। और इसको कैसे लिखेंगे, मोल इंटू केजी इनवर्स। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब क्या होता है, बट्टे में है, या तो ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा, पूछेगा इनमें से कौन मोलरिटी का इक्वेशन है, तो या ये वाला दिया रहेगा, यूनिट दिया रहेगा तो ये कर दीजिएगा, नहीं तो ये कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब हमारे पास आता है नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं, एक थ्योरी से पूछा जाता है और एक छोटा अगर एग्जाम हो तो एक थ्योरी और एक नॉमरिकल। अगर बड़ा बड़ा एग्जाम हो तो उसमें दोनों के दोनों नॉमरिकल होते हैं। ठीक है, चलिए अब नॉर्मेलिटी देखते हैं। नॉर्मेलिटी की डिफिनेशन की बात करें तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी के संख्या को नॉर्मेलिटी कहते हैं। विलय के ग्राम तुल्यांकी के संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी को किस चीज़ से निरूपित किया जाता है, एन से किया जाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं। हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा, आपका ये है नॉर्मलता। ठीक है, चलिए इसका भी एक क्वेश्चन बनाते हैं। नॉर्मलता को क्या बोले हैं, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक के संख्या को नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो क्या लेना पड़ेगा, नॉर्मेलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और बट्टे में किससे हम कर देंगे, भाग किससे दे देंगे, विलियन के आयतन से। विलियन के आयतन को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं, एन बराबर फिर क्या हो जाएगा, बताइए, ग्राम इक्विवेलेंट बट्टा, अभी तो बताया, वॉल्यूम। ये आ गया इक्वेशन। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो जल्दी से बताइए,
वॉल्यूम किस चीज़ में, आयतन किस चीज़ में लिया जाता है? मोलरता हम बताए हुए थे, लीटर में। किस चीज़ में लिया जाता है? लीटर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट बट्टा लीटर, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट इंटू लीटर इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब लोचा फंस गया होगा कि ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या है सर जी, पहले ये तो बताइए। ठीक है, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ बताते चलेंगे ताकि सारा क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से रिलेटेड आप लोग को इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अब आते हैं आप लोग के ग्राम इक्विवेलेंट, अभी जो पूछ रहे थे आप लोग। तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? जल्दी से बताइए, किसी को पता है तो। वेट लेंगे किस चीज़ में? ग्राम में लेंगे, ठीक है। WT कर देते हैं वेट को, उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम इसको हटा देते हैं। W कर दे वेट, समझ गए आप लोग? किस चीज़ में लेना है? ग्राम में लेना है। और उसके बाद क्या करना है? इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देना, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देना। और किसका ये वेट लेंगे? सॉल्यूट का वेट लेंगे, ठीक है। तो और उसके वेट में इक्विवेलेंट वेट से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। अब कहिएगा ठीक है सर ये तो समझ गए, फिर अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या ले आए आप, ये नया चिड़िया क्या आ गया? तो चलिए ये है इक्विवेलेंट वेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार। इसके बारे में भी बता देते हैं, तुल्यांकी भार किसे कहते हैं? जिसको पता है बताइए तो, बताइए बताइए। चलिए अब बताते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, जो लोग नहीं जानते वो लोग अभी जान लीजिए। इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसको ई से डिफाइन किया जाता है। देखिए ई दिया हुआ, कैपिटल ई, ठीक है। ई से डिफाइन किया जाता है। अगर तत्व के लिए हम देखें, तत्व का अगर इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या करना होगा? पहले हमें परमाणु का भार लिखेंगे ऊपर में, ठीक है। मेरा राइटिंग खराब है, इस पे मत जाइएगा, ठीक है। जो समझाना चाह रहे वो समझिए। ये टाइपिंग करने वाला पेन जो है ना, ये थोड़ा गड़बड़ है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं तो राइटिंग ठीक ठाक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसकी संयोजकता जो होती है उससे हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। संयोजकता से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। और ये किस चीज़ के लिए निकलेगा? तो किसी भी तत्व के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की निकालना चाहें तो ऑक्सीजन का कितना होता है बताइए? ऑक्सीजन का नहीं पता, हद है। क्या होता है? 8 और 16 होता है जी। तो इसको क्या लिखेंगे? परमाणु का भार कितना हो गया? 16 हो गया। और संयोजकता, यानी कि ऑक्सीजन बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं? 2 करते हैं, तो वो क्या हो गया? उनका संयोजकता हो गया। तो नीचे में संयोजकता लिख देना, कट कर देना है। कितना हो गया? 8 हो गया। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या निकल के आ गया? 8 निकल के आ गया। और यहाँ पर क्या लिखना था? वेट ऑफ सोल्यूट, ग्राम में आपको वेट दिया रहेगा, तो यहाँ पर हम वेट लिख देंगे। और इक्विवेलेंट हमारा वेट जो निकल के आया हुआ है 8, नीचे में 8 रख देंगे और दोनों को कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। कंप्लीट हो गया, यहाँ से हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़े, अब क्वेश्चन देख लेते। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, आप लोग की क्लास क्योंकि वीक में 3 दिन ले रहे हैं तो 1 घंटा कम से कम जो है हम कोशिश करते हैं कि 35 से 40 मिनट के बीच समेट दें, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम 1 घंटा भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते उधर बाबू सोना के लिए व्हाट्सएप पे चल जाइए और धनिया पुदीना करते रहिए, ठीक है। तो पहले ये 40 मिनट जो है धनिया पुदीना इसलिए बोलते हैं ना कि सुनने में आता बराबर, ठीक है। तो पहले इधर कंप्लीट कर लेना है पूरा सेशन, उसके बाद कहीं भी जाना है। क्योंकि 1 घंटा टाइम आप पढ़ाई पे नहीं निकालिएगा तो फिर कैसे होगा, है ना। एग्ज़ाम डेट आ गया
तो कम से कम 1 घंटा तो टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा बना रहे। बढ़े क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है मोलरता प्रदर्शित होती है। मोलरता अभी हम बताए थे, मोलरता बताइए जल्दी से, जो लोग नहीं बताइएगा डंटा पड़ेगा। क्या बताए थे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बट्टे में विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस चीज़ में लिए थे? लीटर में लिए थे। किस चीज़ में लिए थे? लीटर में लिए थे। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? सी, मोल पर लीटर बताए हुए थे। मोलरता कैपिटल एम दे के बताए थे ना जी, एन बाय भी। और भी को किस चीज़ से किया जाता है? लीटर, वॉल्यूम यानी कि आयतन को लीटर से। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है नॉर्मलता का निरूपण है। निरूपण है, प्रदर्शित करता है, नॉर्मलता क्या है, ये सारे टर्म पूछे जाने की तरीका है क्वेश्चन पूछे जाने की। तो इसमें घबराना नहीं, सीधा नॉर्मलता देखना है, इसका ऑप्शन देखना है कि नॉर्मलता का सीधा सा फॉर्मूला दिमाग में बिठाना कि नॉर्मलता क्या होता था। पिछले ही कुछ सेकेंडों में हमने बताया है नॉर्मलता क्या लेते थे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेते थे ना, ग्राम तुल्यांकी भार। अब बट्टे में क्या लेते थे? जल्दी बताइए। ऐसे नहीं चलेगा, अभी जस्ट बताए हैं, अभी नहीं बता रहे हैं आप लोग, ऐसे नहीं चलेगा, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, फिर आप लोग देखते रहिएगा। जल्दी से बताइए क्या बताए थे अभी जस्ट। मोलरता का तो हम बता दिए, चलिए नॉर्मलता का जल्दी बताइए क्या बताए थे। बताए थे ना, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बट्टा वॉल्यूम यानी कि लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस चीज़ से लिखा जाता है? वॉल्यूम को लीटर से लिखा जाता है। वी ऑफ सॉल्यूशन इसको किस चीज़ से लिखते थे? लीटर यानी कि एल से। तो यहाँ पर देखिए क्या है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। चलिए इसका हम छोड़ देते हैं, इतना सारा कुछ बताने के बाद इसका छोड़ देते हैं, HW में इसको डाल देते हैं। इसका आंसर बताइएगा 2 का, और 2 करके बताइएगा। ठीक है, 2 का ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी। और अगर आप ऑप्शन में जो है वो लिखना चाहे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, वो लिख दीजिएगा। जैसे सपोज दैट ए होगा, वैसे ए होगा नहीं। ठीक है, तो ए अगर लिखिएगा तो मोल, और ऐसे स्लैश आपको टाइपिंग में मिल जाएगा, और लीटर की जगह पे एल लिख दीजिएगा। अगर दूसरा है तो दूसरा लिखिएगा जैसे हो। ठीक है, कोशिश कीजिएगा लिखने का। चलिए आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानी के 180 ग्राम में मोल की संख्या है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल पूछा जा रहा है। पानी का क्या होता है फॉर्मूला? H2O, सभी को आते होंगे। और इसका अगर द्रव्यमान बोले निकालने के लिए, अनुभार निकालने के लिए तो कितना होगा? हाइड्रोजन का एक कितना होता है द्रव्यमान? 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ पर 2 है, और प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है? जल्दी बताइए। 8 16 होता है ना, तो 8 उसका हो गया परमाणु संख्या, और द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 16। तो इसमें 16 ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? और 16 दो 18। तो यहाँ पर 18 निकल के आ गया H2O यानी कि जल का अनुभार। और यहाँ पर हमने मोल निकालने के लिए क्या बताया हुआ था? गिवन मास बटा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास को हिंदी में बोलते हैं अनुभार। ठीक है, और गिवन मास जो हम बोलते हैं वो दिया हुआ मास रहता है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ मास कितना है आपको? 180 ग्राम। तो 180 ग्राम लिख दीजिए, और प्लस में ये जो आपका अनुभार आया हुआ है ये लिख दीजिए। अब इसको कट कर दीजिए, कितना बार में कटेगा? 10 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए। तो आपका मोल जो निकल के आ गया कितना आ गया? 10। ठीक है, तो
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी में देखिए 10 है। चलिए आगे बढ़ें, सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो फिर बाद में देख लीजिएगा दोबारा। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.006 मोल NaCl की 100 मिली विलियन में मोलरता है। मोलरता पूछा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर मोल दिया हुआ है, और NaCl की 100 मिली, आयतन भी आपको दिया हुआ है मिलीलीटर में। तो चलिए हम पहले मोलरता किस चीज़ से दिखाया जाता है, कैपिटल M से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, N/V, यानी कि नंबर ऑफ मोल बट्टा वॉल्यूम। वॉल्यूम को किस में लिखते हैं, लीटर में लिखते हैं, ठीक है, याद है। चलिए अब इस समीकरण पे बैठाते हैं जो दिया हुआ है हमको। मोल कितना है, 0.006, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 100 ml है। लेकिन हम बताए हुए थे मोलरता निकालने के लिए कि आप जो आयतन लीजिएगा, विलियन का आयतन, उसको लीटर में लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट में भी हम बताए हुए थे। यूनिट बराबर क्या लिखा हुए थे, मोल पर लीटर लिखाए थे अभी जस्ट पहले। तो यहाँ पर लीटर में बदलना पड़ेगा। लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिली लीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो ये बट्टे में जो 1000 आएगा ये गुना होकर यहाँ चला जाएगा, तो ऊपर में ही लिख देते हैं, ऊपर में ही लिख दें। चलिए ऊपर में ही लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप काटम कुट करेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो जो है ये क्या करेगा, दशमलव पॉइंट को एक इधर खिसकाएगा, ये आप लोग को पता होगा। तो चलिए इसको भी हम हट करके क्या करेंगे, एक पॉइंट को उधर खिसका देंगे, तो क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, ये पॉइंट कहाँ, यहाँ आ जाएगा अब, तो 0.06। ये देखिए किस किस नंबर में ये आंसर है आपका, बी नंबर में। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि लाइव सेशन का चैट इतना होता है कि उसमें पता नहीं चलता है। तो आप कमेंट में बताइएगा, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगी, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर सबके पास है ही, तो वहाँ पर आप लोग अपना जो भी डाउट होगा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 250 मिली विलियन में 1 ग्राम NaOH के विलियन की मोलरता है। यहाँ पर भी मोलरता पूछा जा रहा है। मोलरता को हम किस चीज़ से बताया है, कैपिटल M से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, N/V। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या दिया हुआ है पहले देख लीजिए। आयतन यानी कि वॉल्यूम तो हमको दिया हुआ है 250 मिली, इसको हमको लीटर में चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। पहले यहाँ पर देखिए, उसके बाद दिया हुआ है 1 ग्राम NaOH। यहाँ पर मोल जो है, नंबर ऑफ मोल हमको नहीं दिया गया, नंबर ऑफ मोल हमको निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको बता दिए हम। मोल निकालने के लिए क्या कीजिएगा, NaOH का अनुभार पहले निकाल लीजिए, NaOH, इसका अनुभार कितना होता है, Na का कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 और 16, 8 परमाणु संख्या हो गया, 16 क्या हो गया, परमाणु द्रव्यमान हो गया, तो 16। और हाइड्रोजन एगो है तो कितना हो जाएगा, 1। टोटल को अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/40 क्या हो गया, ये इसका मोल हो गया। चलिए अब इस फार्मूला पे बैठाते हैं, मोलरता निकालना है ना, तो इस फार्मूला पे अब बैठाते हैं। इस फार्मूला पे बैठाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 1/40, ये हमारा क्या है, मोल है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर विलियन जो लिया गया है, कितना लिया गया है, 250 मिली। इसको लीटर में बदलना तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। चलिए अब इसको एराइज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, अगर इसको एराइज करके लिखिएगा तो 1/40 और गुना में 250, ठीक है। और ऊपर ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऊपर में लिख देते हैं। और 250 चौके कितना होता है, 1000 होता है, तो 4 बार में ये कट गया।
और 4 से काटिएगा 40 को तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। क्या हो गया, 1/10। इसको क्या लिखते हैं हम, जल्दी से बताइए क्या लिखते हैं हम। ये 0 है तो क्या हो जाएगा, इसके आगे एक दशमलव लग जाएगा तो बराबर 0.1। ठीक है, मोलरता निकाल रहे हैं तो कैपिटल में M रख देंगे साइड में। ये देखिए किस ऑप्शन में है आपके, ए नंबर में है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग से बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ रही है। सारे लोग वीडियो लाइक कीजिए, ठीक है, जिसको समझ में आ रही है वीडियो लाइक कीजिए। अब ऐसा नहीं कि जिसको नहीं समझ में आ रही है वो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वो पूछिएगा। हाँ, लाइक सभी लोग कीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रही है वो पूछिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ रहा है, फॉर्मूला पहले बता दिए सारा कुछ। ये देखिए क्या है कि इस चैप्टर का क्विक रिवीजन है, 1 घंटा के अंदर क्या किया आप, जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला था फार्मूला देख लिए, जो भी आपको डेफिनेशन देखना था वो भी देख लिया, और क्वेश्चन भी बनाने लगे हैं। ठीक है, अभी 1 घंटा नहीं हुआ होगा, चलिए आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी की मोलरता है। शुद्ध पानी, पानी को क्या बोला जाता है, H2O। शुद्ध पानी की मोलरता है, और इस पे जो है 3 स्टार 4 स्टार जितना भी स्टार आपको लगाना है इस क्वेश्चन पे लगा दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इजी नहीं है, जितना आपको दिख रहा है उतना इजी नहीं है। ठीक है, इसका अनुभार पहले निकाल लीजिए, कितना होगा, 2 और 16, 16×2 = 18। तो उतना हम कैलकुलेशन हर बार नहीं करेंगे, डायरेक्ट दिमाग में रखेंगे कितना निकालना है और कितना है। यहाँ पर देखिए मोलरता, मोलरता बराबर क्या होता है, M बराबर बताए हुए क्या होता है, N/V। ठीक है, तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ मोल नहीं दिया हुआ है, न तो वॉल्यूम दिया हुआ है, फिर भी हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले मोल की व्यवस्था कर लेते हैं, उसके बाद जो है आगे देखेंगे। तो मोल यहाँ पर देखिए, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर भार यानी कि द्रव्यमान बट्टा अनुभार, अभी तक जो हम बताए थे, भार बट्टा अनुभार। ठीक है, और भार को ही क्या बोलते हैं, अभी इसको मत देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका अथी हो रहा है, पहले सवाल देख लीजिएगा फिर ऑप्शन अपने आप ढूंढ ढूंढ के मारते रहिएगा। भार को द्रव्यमान भी बोलते हैं। ठीक है, भार को द्रव्यमान भी बोलते हैं। तो अब हमको मोल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, अनुभार तो हम यहाँ निकाल लिए हैं 18। ठीक है, लेकिन भार द्रव्यमान हमको चाहिए, तो चलिए द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमको जल का घनत्व चाहिए। ठीक है, जल का घनत्व जो होता है, जल का घनत्व ग्राम यानी कि 1 ग्राम, अगर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर ml। ठीक है, ग्राम पर ml या केजी पर लीटर, केजी पर लीटर होता है। अगर केजी या ग्राम के आगे में कुछ नहीं है तो एक है ना, अगर कुछ नहीं है तो एक है। इसको आप नोट करते चलिए कॉपी पे, ठीक है, हम बाद में रुक जाएंगे, आप नोट कर लीजिएगा। कुछ नहीं है तो क्या है, एक है ना। चलिए उसके बाद क्या निकालेंगे, और द्रव्यमान बराबर आप सभी लोग जानते होंगे, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व। ठीक है, ये फॉर्मूला सब जितना भी लिखाते जा रहे हैं इसको जरूर लिख लीजिएगा। द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, आयतन गुना घनत्व। आयतन हम कितना लिए थे अभी, नहीं कुछ तो क्या लेंगे, 1 लीटर लेंगे। आयतन तो लीटर में निकाला जाता है, तो किस चीज़ में लेंगे, लीटर में लेंगे। 1 लीटर गुना घनत्व, घनत्व कहाँ निकाले थे अभी बताइए,
यहाँ पर हम क्या बोले हैं, ये देखिए तो केजी पर लीटर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, केजी पर लीटर। और केजी को क्या बोल सकते हैं हम, ये बताइए। ग्राम में भी लिख सकते हैं, केजी में भी लिख सकते हैं। तो पहले हम केजी, 1 kg या केजी पर लीटर ही हम लिखेंगे। यहाँ से ये उड़ गया, लीटर लीटर कैंसिल हो गया, और एक को एक से गुना कीजिए तो क्या होगा, एक ही रहेगा। तो 1 kg अर्थात क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम, ठीक है, हो गया। तो द्रव्यमान यहाँ से कितना निकल गया, 1000 ग्राम। तो अब मोल में जो यहाँ लिखे थे हम भार बटे अनुभार, तो यहाँ पर भार पे बैठा दीजिए, क्या हो जाएगा, भार पे अगर बैठाइएगा तो ऊपर में कितना चला जाएगा, 1000 चला जाएगा। तो यहाँ तक हम नोट कर लीजिए, तो पहले 1000 तक नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, चलिए। यहाँ पर हमने क्या लिखाया था, मोल बराबर क्या लिखाया था, भार बट्टे अनुभार। अभी भार हमारा कितना निकल के आया था, 1000 ग्राम, ठीक है। और यहाँ पर अनुभार क्या निकाले थे हम, H2O का 18 निकाल के रखे थे ना, तो 18 से इनमें हम भाग दे देंगे, ठीक है। 18 से अगर भाग दीजिएगा तो कैलकुलेशन आप करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, 55, ठीक है, 55.56 ऐसा ही आएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है। ये 55 है, 55.56। अब इसका निकालिएगा क्या, मोलरता, ये मोलरता से है, बड़ा वाला एम वाला, बड़ा वाला एम का क्या होता था, N/V। तो मोल हम निकाल के ले आए यहाँ पर 55.56। और वॉल्यूम, आयतन, आयतन हम क्या लिए थे, अनुभार निकालने के लिए यहाँ पर जो हम ले रहे थे, तो कितना लिए थे, द्रव्यमान निकालने, द्रव्यमान बराबर क्या लिखे थे, आयतन गुना घनत्व। तो वहाँ पर आयतन हम कितना लिए थे, 1 लीटर लिए थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 लीटर से भाग दे देंगे। तो इसको 1 लीटर से कितनों में भाग दीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, 55.56। देखिए ऑप्शन में क्या है, 55.6 नहीं है कोई, तो 55.6 ही हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली एक का कोई नहीं चलता है, 56 है तो ये 60 नहीं हो सकता क्या, 60 के नज़दीक है तो 60 लिख लेंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, 55.6 आंसर, ठीक है। उस पेज और इस पेज में दोनों लिख लिए हैं ना, नहीं लिखे हैं तो जैसे ही लाइव सेशन ख़त्म होगा तो आप पुनः वीडियो को चला करके यहाँ आकर के लिख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 80 ग्राम विलायक में 10 ग्राम NaOH घुल सकती है, तो विलयन की मोललता। अभी तक हम मोलरता ज्ञात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आ गया है मोललता, और मोललता यानी कि स्मॉल m, ठीक है। स्मॉल m बराबर क्या था, बताइए, N/W लिखाए थे ना, N/W। यहाँ पर देख लीजिए, N क्या है, नंबर ऑफ मोल है, W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी विलायक का भार, ठीक है। तो विलायक, यहाँ पर देखिए विलायक का कितना दिया हुआ है, 80 ग्राम दिया हुआ है, और 10 ग्राम दिया हुआ है NaOH। तो यहाँ पर NaOH का हमको क्या करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो जल्दी से निकालिए, मोल कितना होगा, NaOH का बताए हुए हैं, अभी जस्ट पहले बताए थे। अनुभार निकालिए NaOH का, सारे लोग निकालिए और बताइए हमको कितना होगा। Na का सोडियम का कितना हो जाएगा, 23 होता है, ठीक है, 23। प्लस में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16, और प्लस में हाइड्रोजन का
1। ये द्रव्यमान संख्या सबका लिख रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के 40। और यहाँ पर दिया हुआ कितना, गिवन मास कितना है 10 ग्राम, तो 10/40, ठीक है। कट कीजिएगा तो कर दीजिए 1/4। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देख आ जाइए, मोललता ज्ञात कर लेते हैं। मोललता जो है क्या है, 0.25, ठीक है, ये मोल है। और यहाँ पर 80 ग्राम है, 80 ग्राम। लेकिन हम क्या बोले थे, वेट जो है किस चीज़ में लेना है, केजी में लेना है। केजी में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर भाग करना पड़ेगा 1000 से, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ लेके चल जाएंगे, गुना करेंगे, क्योंकि उलट जाएगा तो गुना में जाएगा ही। तो इससे अच्छा कि हम ऊपर ही लिखते हैं, नीचे में लिख के क्या करेंगे। तो चलिए ऊपर ही 1000 हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 जीरो हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो यहाँ का उड़ाना पड़ेगा, है ना। यहाँ का ये दशमलव के बाद कितना अंक है, तो नीचे में अगर ये दशमलव को उड़ाइएगा तो क्या कीजिएगा, गुना दे करके उतना जीरो लिखिएगा 1 पे। ये दशमलव उड़ा दिए, उसमें चला गया 2 जीरो, बचा 8 नीचे में, और ऊपर में कितना है देख लीजिए। ये जीरो भी उड़ा दीजिए, बच गया कितना 25/8। अब 25/8 को देख लीजिए, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आता है, वो आपका निकल जाएगा मोलरता, ठीक है। तो यहाँ से मोलरता वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, मोल वाला भी देख लीजिए, मोलरता वाला भी देख लीजिए। अब बचा है क्या, नॉर्मलता। एक नॉर्मलता का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, तो सारा का सारा हमारा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के 250 ml विलियन में सोडियम क्लोराइड के 8.5 ग्राम घुले हैं, ठीक है, घुले हैं। इस विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करें। तो यहाँ से देखिए नॉर्मलता पूछा जा रहा है। नॉर्मलता किस चीज़ से दिखाया जाता है, कैपिटल एन से दिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मलता पूछा जा रहा है। नॉर्मलता बराबर हम आप लोग को बताए हुए हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बट्टा, जल्दी से बताइए क्या बताए हुए थे, वॉल्यूम ऑफ, हद है मतलब बताते नहीं आप लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, विलियन का आयतन, ठीक है, विलियन का आयतन, 20 इसको दे दिया। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप लोग को हम बता दिए थे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर कैसे निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर पदार्थ का भार जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर पदार्थ का भार आपको कितना दिया हुआ, 8.5 ग्राम। तो पदार्थ का भार जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए, ठीक है, सॉरी 5 है, 5.85 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, पदार्थ की तुल्यांकी भार। और पदार्थ की तुल्यांकी भार निकालने के लिए भी हम बता चुके हैं कि पदार्थ का जो अनुभार होगा उसमें संयोजकता से भाग देने पर। और दूसरा होता है अगर यौगिक के फॉर्म में रहे, वहाँ पर हम क्या बोले थे, अगर तत्व के रूप में रहेगा तो, यौगिक के फॉर्म में रहो तो क्या करेंगे, तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए यौगिक सोडियम क्लोराइड है, इसका क्या हो जाएगा NaCl। और इसका अगर अनुभार देखिएगा तो Na का कितना होता है 23 होता है, ठीक है। और प्लस में क्लोरीन, क्लोरीन का 35.5 होता है। टोटल ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 58 पॉइंट, चलिए थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोग को पता होगा, इसीलिए मैं जो है सिर्फ बताते हुए निकलते जा रहा हूँ। 58.5 होगा, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो Na का कितना होता है 23 होता है, और क्लोरीन का 35.5 होता है अनुभार। तो टोटल अनुभार कितना हो गया 58.5। और यहाँ पर देखिए यौगिक जब रहे तो हम कैसे निकालेंगे,
पदार्थ की तुल्यांकी भार। तो पदार्थ का तुल्यांकी भार निकालने के लिए एक हम बताए हुए थे कि उसकी संयोजकता से भाग देने के लिए अगर तत्व के फॉर्म में रहो तो, ठीक है। अगर यहाँ पर यौगिक के फॉर्म में है तो हम चार्ज देखेंगे, चार्ज किस पे कितना है। तो Na पर कितना चार्ज होता है, +1 होता है, और Cl पे -1 होता है। यहाँ पर हमको प्लस माइनस नहीं देखना है, चार्ज नंबर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर 58 में अगर 1 से भाग दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो भार दिया रहेगा क्वेश्चन में वो, और उसके बाद ग्राम तुल्यांकी भार यानी पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार अभी हम कितना निकाले हैं, यहाँ पर देखिए 58.5 में 1 से भाग दिए तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, सेम रह जाएगा 58.5, ठीक है। अगर इसको आप कैलकुलेशन करके देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 0.1। अगर नहीं हो रहा तो देख लीजिए यहाँ पर। चलिए इसको थोड़ा जो है इधर इस सामने ले आइए, पॉइंट को उड़ाने के लिए इधर पॉइंट के 2 है, इधर पॉइंट के 1 है, तो ये उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। फिर बराबर बराबर हो गया, पॉइंट उड़ गया, तो ये कट गया, ये कट गया 1, और नीचे में बच गया 10। 10 1/10 को क्या लिखते हैं हम, 0.1 लिखते हैं। आगे समझ में। चलिए तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, 0.1 क्या हो गया, ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकला। अभी नॉर्मलिटी नहीं निकला है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकला है, ठीक है। अब नॉर्मलिटी के फॉर्मूला पे बैठाना है। एन बराबर क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बट्टा वॉल्यूम आयतन। तो चलिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपका कितना निकला होगा, 0.1, और आयतन कितना दिया हुआ है, 250 ml, और ml है तो लीटर में बदलना पड़ेगा। पता है ना आप लोग को कि यहाँ पर क्या लिए थे नॉर्मलता में, ग्राम इक्विवेलेंट वेट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वहाँ पर जो वॉल्यूम लिए थे वो लीटर में लिए थे। तो लीटर में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 250 ml में जो है 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो भाग के जगह पे यहाँ से हम जो है उलट के तो यहाँ चल ही आएगा, तो इससे अच्छा है कि हम गुना में ही लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 250 चौके 1000, ठीक है, चौके 1000, और 4 से गुना कीजिएगा, 0.1 को 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 0.4, और नॉर्मलिटी निकाल रहे हैं तो n लगा देंगे, तो आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो सारा देख लिए आप, जितने फार्मूला बताए थे उस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे बन गए। अब जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग से बन जाएगा। और हाँ, यहाँ पर जो हम निकाले हुए थे ये +1 जो दिए थे इसी को n फैक्टर भी कहा जाता है, ठीक है, n फैक्टर। जैसे NaCl पर 1 निकला तो 1 हुआ, ठीक है। और H2O, सपोज दैट H2O ले लीजिए, तो O पर कितना है, -2 होता है। तो H पर एक H पर 1 होता है, एक H कितना होता है, +1 चार्ज दे सकता है ये। तो 2 गो है तो कितना होगा, +2 चार्ज। तो 2 यहाँ से 2 n फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 18 में 2 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएगा। तो n फैक्टर भी याद रखिएगा, n फैक्टर भी आपको पता चल गया कि n फैक्टर कैसे निकाला जाता है। जितना चार्ज होता है वो चार्ज, माइनस प्लस डिपेंड नहीं करता है, माइनस प्लस पे कभी ध्यान ही मत दीजिएगा, सीधा देखिएगा कितना चार्ज है इसका। जैसे NaCl में हमको मिल गया, 1 मिल गया था, यहाँ पर हाइड्रोजन में देखिए 2 हाइड्रोजन है, 2 मिलेगा, ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, तो वहाँ पर 2 हो गया n फैक्टर। समझ में आ गई सभी को। आई होप कि सारे लोग को अच्छा से समझ आ गया होगा, आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो आप लोग लाइक बटन दबाइए सारे लोग, और कमेंट में बताइए, अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक मिनट आप लोग को एक काम दे रहे हैं थोड़ा सा, कि जो भी आप लोग के अगल बगल के 12th के स्टूडेंट हो जिनको 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, 12th वाले, तो उनके लिए बायोलॉजी का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ 5 दिसंबर से, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 35 में 35 जो है उनको कैसे लाना है वो मैं बताऊंगा, और उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा कि 35 में 35 उसको आना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप लोग कीजिएगा कि जो भी स्टूडेंट होंगे उनको ये जानकारी पहुंचा दीजिएगा उन तक, और जो आपका चैनल है बायो वर्ल्ड
इनके बारे में उसको बता दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।